कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, करते हैं आगे। कल के सेशन में हमने ये बात देखी कि काम मार्ग और प्रेम मार्ग, इन दोनों में भेद है, और जिन ब्रजभक्तों के हृदय में उस प्रकार का भाव है, उन ब्रजभक्तों के काम भाव को फिर भी, वो काम भाव होने के बावजूद भी, हम उसे सगुण या लौकिक भाव नहीं कह सकते, क्योंकि उस भाव का विषय तो भगवान बने हैं, और भगवान की ही कृपा से उनका जो काम भाव है वो शुद्ध प्रेम में कल्मिनेट भी हुआ है, जिससे उन्हें भगवान फल के रूप में मिले हैं। परंतु फिर भी यद्यपि उसे हम लौकिक भाव नहीं कहते, फिर भी वो जो भाव है वो शुद्ध प्रेम भाव से तो स्वतंत्र और भिन्न होता है, और शुद्ध प्रेम भाव है वो विशिष्ट भाव है। ये निर्णय मार्ग भेद को समझाते हुए श्री लालू भट्ट जी ने दिया। अब यहाँ उपसंहार करते हुए ये बात बता रहे हैं कि प्रेम भावो रसात्मको न पुनः काम भावः। जो प्रेम भाव होता है वो रसात्मक होता है, काम भाव जो है वो रसात्मक नहीं होता। तस्मात् व्रजदेवीनामेव प्रेम्णः शुद्धत्वात् रसरूपत्वम्। इसलिए जो ब्रजभक्तों का जो प्रेम है वही शुद्ध होने से वो प्रेम रसरूप है। तद उक्तम आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः इत्यादिना। ये बात ब्रह्म संहिता में कही गई है कि भगवान जो है उनका यद्यपि चैतन्य जो है वो सभी जीवात्माओं के अंदर प्रकट होता है, परंतु जो जीव भगवान के भक्ति रस का अनुभव करते हैं उनके हृदय में भक्ति रस के साथ साथ जो भगवान का आनंद गुण है वो भी वही उस भक्ति रस के रूप में अनुभूत होने लगता है। कुब्जायास्तु काम प्रायत्वात् न रसरूपता। पर कुब्जा जो है उसके हृदय में तो भगवान के प्रति काम भाव था, इसलिए वो रसरूप भाव नहीं है, या उसमें उस प्रकार की रसरूपता का अनुभव नहीं होता है। अतएव ताभ्यः तस्याः न्यूनता। इसीलिए जो व्रजभक्त हैं उनके करते जो कुब्जा है उसकी न्यूनता जीव गोस्वामी ने बताई है। ततः अस्याः आत्मतर्पणैक तात्पर्यायाः संप्रत्यपि श्री व्रजदेव्यादिवत् शुद्ध प्रेमा भावो दर्शितः। इसलिए जो कुब्जा का जो भाव है वो आत्मपरक है केवल, अर्थात वो अपने ही सुख का विचार करने वाली है, इसलिए जो व्रजदेवियां हैं उनकी तरह शुद्ध प्रेम का उसके अंदर अभाव है। पुरदेवीनान्तु उद्दाम भाव पिशुना इत्यादौ यस्य इंद्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः इत्यादि प्रामाण्येन यदा स्वसुख तात्पर्यको अयम् उद्गच्छति तदा तासामपि न रसोदयः किन्तु अप्राकृत कामभोग एव इति विवेक्तव्यम्। अब इसलिए यहाँ ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जो काम भाव की अनुभूति होती है वो अलग प्रकार की है, और जो प्रेम भाव में होने वाली जो अनुभूति है उसका प्रकार अलग है। तो यहाँ महाप्रभु जी मूलतः इस बात को लालू भट्ट जी इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि उसमें रसात्मकता की अनुभूति क्यों नहीं होती है, या रसात्मकता जो है वो केवल शुद्ध भक्ति में क्यों होता है और काम भाव के अंदर क्यों नहीं होता। तो कुब्जा के द्वारा तो इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उसके अंदर वो भाव प्रकट नहीं होता है। तो जो प्रेम भाव है उसके लिए यहाँ ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार का भाव व्रजभक्तों के अंदर प्रकट हुआ है उस प्रकार का भाव अन्य किसी के अंदर प्रकट नहीं हुआ, और क्योंकि वो भाव उस प्रकार से प्रकट नहीं हुआ इसीलिए अन्य किसी को भी अपनी भक्ति के अंदर उतनी रसरूपता की जो है वो अनुभूति नहीं हो पाती है।
तो जो रसरूपता है वो भक्ति से प्रकट होती है और वो रसरूपता आनंद से प्रकट होती है, ऐसा उसका ऑर्डर यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो जो प्रमाण वचन दिया है वहां ये बात प्रथम स्कंद में कही जा रही है कि जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मत्त भावों को सूचित करने वाली थी, अर्थात ब्रज भक्तों के लिए बात कही जा रही है। जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कमनीय कामिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ पैदा न कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं, यह उनकी मूर्खता है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि यद्यपि ब्रजभक्तों के हृदय में कुछ गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति काम भाव प्रकट हुआ, परंतु भगवान के हृदय में उनको देखने के बावजूद भी ऐसी कोई काम भावना प्रकट नहीं हुई है। तो ये वचन से यहाँ ये बात कही जा रही है कि यदि भगवान ने उस भाव को रिस्पॉन्ड नहीं किया, अर्थात जो काम भाव ब्रजभक्तों के हृदय में है ऐसा समान भाव यदि भगवान के हृदय में प्रकट नहीं हुआ है, तो उसका अर्थ है कि भगवान ने उनके भावों को रिस्पॉन्स नहीं दी, अर्थात अपने पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ नहीं दी। और जब तक भगवान अपने ऐसे पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ उन्हें उनके भावों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब तक भगवान के रस का अनुभव करने की योग्यता भी उनके अंदर नहीं आ सकती है। इसलिए वहां उनका भाव स्व सुख तात्पर्य को, अर्थात केवल अपने ही सुख के तात्पर्य वाला होने के कारण उन ब्रजभक्तों के अंदर भी काम भाव से युक्त होने पर रस उदित नहीं हुआ, किंतु अप्राकृत काम भोग ही हुआ। वो फिर से इसका जवाब यही है कि प्राकृत काम भोग वो इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान उस काम का विषय बने हुए हैं। तो इसलिए जो काम का भोग वो कर रहे हैं उसे हमें अप्राकृत कहना है, और उस प्रकार का जो अप्राकृत काम भोग उनके द्वारा हुआ है वो अप्राकृत काम भोग भगवान विषय रूप होने के कारण उनके अंदर बना हुआ है, और उस प्रकार का जो भाव है उसे भगवान ने पूर्णतः रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए उसे लालू भट्ट जी यहाँ रसरूपता के उदय के रूप में नहीं समझा रहे। किंच श्रृंगारमय भक्ति रसास्वादे कांत भावमय भगवत प्रीति एव निदानत्वम न तो लौकिक रसास्वाद इव। परंतु जो ये रसास्वाद है ये इसमें श्रृंगार रस की मुख्यता है, भक्ति विहीन है बिल्कुल, ऐसा हम नहीं कह रहे, परंतु वो शुद्ध नहीं है। इसलिए यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि श्रृंगारमय भक्ति रस का वो आस्वादन जब किया जा रहा है, वहां भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भगवान है इसलिए नहीं है, परंतु वो भगवान हमें प्रिय हैं, वो सुंदर हैं, हम उन्हें पति के रूप में चाहते हैं, इस भाव से उन्हें भगवान में प्रीति होती है। इसलिए यद्यपि वो श्रृंगार रस से युक्त भक्ति रस है, परंतु फिर भी हम उसे लौकिक रस की तरह नहीं कह सकते। उसमें किसी जो भी अनुभव उन्हें भगवान के प्रति प्रेम के कारण हो रहा है उसमें शुद्ध रूप से लौकिक रस का आस्वादन वो नहीं होता है। काम वासना या अपि तथात्वे, वैसे काम वासना भी लोक में भी हमें अगर कोई पुरुष अच्छा लग जाता हो तो काम वासना भी ऐसी ही होती है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टेः इत्यादिना सर्वथा तद वासना रहितानां श्री शुकदेवादीनां तदा स्वादो न स्यात् विषयाविष्टानां च स्यात्। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो लोग बिल्कुल विरक्त होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके हृदय में तो किसी प्रकार के रस की अनुभूति पैदा ही नहीं होती है, क्योंकि सर्वथा किसी भी प्रकार के संबंधों से वो उनके अंदर अहंता ममता पैदा ही नहीं होती है। तो जब उनके हृदय में किसी के भी प्रति किसी प्रकार की अहंता का या ममता का भाव है ही नहीं, तो उस स्थिति में इतना जो शुष्क भाव है उन्हें तो भगवान के प्रति किसी भी प्रकार के रस का अनुभव नहीं हो पाता है, या उन्हें भगवान के प्रति किसी भी प्रकार के भाव की अनुभूति हो ही नहीं पाती है। तो उसकी भी भागवत जी में निंदा की गई है। तो तात्पर्य यह है कि बैलेंस की आवश्यकता है, सर्वथा शुष्कता भी नहीं आनी चाहिए और ऐसी भी काम रीति प्रकट न हो कि जिसके अंदर भगवान की भगवत्ता छुप जाए और केवल भगवान का पुरुषत्व या भगवान के सुंदरता के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण मात्र रह जाए। तच्च विषयाविष्ट चित्तानां विष्णवावेश
वेषः सुदूरतः इत्यादिना विरुद्धम्। तस्मात् यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः इत्यादि रीत्या तत्कृपयैक लभ्या रतिः एव अत्र कारणम्। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि दो, जैसे भागवत जी में जब भगवान कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की व्याख्या एकादश स्कंद में उद्धव जी के प्रति दे रहे हैं, तो वहां भगवान ये आज्ञा करते हैं कि जो लोग सकाम हो उनके लिए कर्म मार्ग होता है, जो लोग निष्काम हो उनके लिए ज्ञान मार्ग होता है, और जिनमें थोड़ी सी सकामता और निष्कामता ये दोनों मिक्स नेचर की होती है उनके लिए भक्ति मार्ग होता है। तो ये प्रकार का ये जो परिभाषा है वहां भगवान जो आज्ञा करना चाहते हैं वो ये है कि सर्वथा वैरागियों और सन्यासियों की तरह ऐसी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए कि भगवान के रस का भी अनुभव करने योग्य कोई व्यक्ति न रह जाए। जो 252 वैष्णव की वार्ता में श्री गोसाई जी के चरित्र में भी आता है कि गोसाई जी ने दो लोग थे, उनसे पूछा कि भाई तुम्हें किसी चीज का शौक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। दूसरे ने कहा कि है, तो गोसाई जी ने ये कहा कि जिसे शौक है वो अच्छी सेवा करेगा, तो उसे सेवा पद रही। तो विषयासक्ति ऐसी भी न हो और सर्वथा विषय रहित भी न हो, ऐसा बैलेंस सेवा के लिए उत्तम या भक्ति के लिए उत्तम भाव होता है। तो यहाँ लालू भट्ट जी दोनों वचन दे रहे हैं कि एक जगह तो सुखदेव जी आदि की निंदा की जा रही है ये कहकर कि उनके अंदर विषयावेश, विषय के प्रति आकर्षण ही नहीं होता है, इसलिए भगवान के प्रति भी ऐसा आकर्षण उनके हृदय में पैदा नहीं होता, तो भगवान के रस का अनुभव करने योग्य वो नहीं रह जाते हैं। और दूसरी तरफ विष्णु पुराण में ये कहा जा रहा है कि जो विषयाविष्ट चित्त होते हैं, जैसे महाप्रभु जी ने संसारावेश दुष्टानाम नावेश सर्वदा हरे है कहा है, बस उसी तरह विष्णु पुराण भी ये कह रही है कि जिनका चित्त विषयों में लगा रहता है उनसे तो भगवान का आवेश बहुत दूर रहता है। तो ये दोनों विरुद्ध वचन आ रहे हैं, एक जगह विषयावेश की प्रशंसा की जा रही है और दूसरी तरफ विषयावेश की निंदा की जा रही है। तो उसका निर्णय क्या? तो लालू भट्ट जी ये कह रहे हैं कि इसलिए निर्णय ये है कि यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, ये जो श्रुति का वचन है उसके अनुसार जिसे भगवान चुनते हैं वही जीव के हृदय में भगवान के प्रति रति प्रकट होती है। अब विषयावेश से यदि भक्ति रस होता तो सभी प्रवाही जीवों के हृदय में भक्ति प्रकट होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सब तो विषय से आकर्षित होते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये बात समझा रहे कि भगवान की कृपा जिनके ऊपर होती है उन्हीं के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का भाव प्रकट होता है। विषयावेष्ट होना और विषय से विरक्त होना, ये दोनों ही परिस्थितियां जिसके हृदय में बीज भाव भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है उस जीव के अधिकारानुसार कार्य करते हैं, ऐसा यहाँ समझाना चाह रहे हैं। इतने विषय में कुछ पूछना हो तो पूछो, फिर आगे करते हैं। हाँ धन्यवाद, प्रणाम राजा। यहाँ पे लास्ट लाइन में रतिरेव अत्र कारणम कहा है, तो जो आगे का पैराग्राफ था तस्मात् भाव भेद मार्ग भेद में रति संज्ञा का लौकिक रसिक ही के लिए रति संज्ञा वहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे रति का अर्थ शुद्ध प्रेम के, रति का अर्थ यहाँ पे क्या लेंगे? नहीं, रति से अगर हम काम भाव भी लेते हैं तब भी भगवान ने उन्हें चुना है, इसीलिए उनके हृदय में भगवान के प्रति ऐसा भाव प्रकट हुआ। ऐसा ही हमें उन गोपीजनों के लिए भी कहना होगा। अन्यथा भगवान यदि उनके भाव को सर्वथा अस्वीकार करते तो पहली बात कि या तो उनका भाव संतुष्ट नहीं किया होता, और दूसरी बात कि अगर संतुष्ट किया भी होता तो भगवान ने लंबे समय तक उनका स्वीकार नहीं किया होता, जैसे कुब्जा को भगवान ने एक बार मिले और फिर छोड़ दिया। और तीसरी बात की अगर भगवान ने उन्हें स्वीकारा भी है और हर स्थान पर हम रजभक्तों की भक्ति की प्रशंसा करते हैं, तो उनके काम भाव को हम लौकिक काम भाव की तरह इवेल्युएट नहीं कर सकते। इसलिए वो रति अगर भगवान से है भी तब भी वो प्राकृत भाव तुल्य नहीं है, ऐसा निर्णय देना चाह रहे हैं। पर उत्तम पक्ष भी नहीं है, उसका कल्मिनेशन शुद्ध प्रेम में होना आवश्यक है। तो वो दोनों ही बात बताइए। मतलब यहाँ रति का अर्थ वो अप्राकृत काम की तरह, अप्राकृत काम भोग, हाँ ऐसा लेंगे। हाँ भानुबेन। हाँ राजा प्रणाम।
અપ્રાકૃત કામ ભોગ રાજા ન સમજાયું કે અહીં એ તો કે નિંદા કરે છે કે તાસામ અપી ન રસો ઉદય, રસનો ઉદય નહીં થાય તો ભાઈ અપ્રાકૃત કામ ભોગ કેમ થશે? क्योंकि भगवान उसका विषय है, कोई लौकिक पुरुष उसका विषय नहीं है, इसलिए इतनी बात में अप्राकृत है, वो प्रभु के संग है करके। हाँ, भगवान से है इसलिए। ओहो, क्या बात है। अच्छा, विषय रूप ये पंक्ति समझाओ ना जरा राजा के क्या कहाँ सो कि यमे वैश्य ऋण तैसे आगे दो बात कही। एक तो भागवत जी के वचन में सुखदेव जी की निंदा ये कहकर कही कि वो लोग बिल्कुल ही संसार से वैरागी होते हैं, जिन्हें संसार के किसी भी विषय से प्रेम नहीं होता, उन्हें भगवान से भी ऐसा प्रेम नहीं हो पाता है। क्योंकि किसी वस्तु से हमें जब आकर्षण हो तब उस आकर्षण के कारण हमें जो सुख मिलता है, ऐसा आकर्षण भगवान से भी मिलता है। किसी भी पक्ष से, भगवान के पक्ष से अगर हमें आकर्षण है, प्रेम है, तब हमें भगवान को विषय बनाने पर किसी प्रकार के रस की अनुभूति होती है। तो वहां ये निंदा कर रहे हैं कि सुखदेव जी जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं, कि जो लोग सर्वथा वैराग्य वाले होते हैं, उन्हें तो भगवान के भी रस की अनुभूति नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्हें दुनिया के किसी विषय से प्रेम करना आता ही नहीं है। और दूसरी तरफ विष्णु पुराण में ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के हृदय में विषयासक्ति होती है, उनके हृदय में भगवान का आवेश नहीं होता है। तो ये दोनों विरोधी वचन हो गए। इसलिए लालू भट्ट जी ये निर्णय दे रहे हैं कि भगवान के प्रति काम भाव भी किसी लौकिक व्यक्ति को पैदा नहीं हो सकता है। जैसे मैंने ये बात कही कि मानो लौकिक पदार्थों के प्रति आकर्षण होने वाले व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो जाता, तब सभी प्रवाही जीवों को भी भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए था, पर क्यों नहीं होता है? अच्छा, हाँ। तो विषयाकर्षण होने के बावजूद भी भगवान की कृपा होती है, तभी हमें भगवान पसंद आते हैं, या भगवान के प्रति काम भाव भी, भले वो उत्तम प्रकार का भाव नहीं है, परंतु वो काम भाव भी भगवान की कृपा के बिना पैदा हो पाना संभव नहीं है। इसलिए जो रति का भाव यदि भगवान से है, वो काम भगवान से है, तब हमें उसे लौकिक काम हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भगवान विषय बनते हैं, इसलिए हमें उसे अलौकिक काम भाव कहना चाहिए। यद्यपि वो उत्तम पक्ष नहीं है, परंतु लौकिक कामवत भी नहीं है। जी, वो अब आई बात समझ में। हाँ। राजा पर ये प्रकार कभी कहीं भी अब सुना नहीं है, कहीं भी आए नहीं है अभी तक से में सबके संग में बैठे हैं, पर ये प्रवचन भी नहीं है, ये कहाँ आया नहीं है। ये बात है, नई बात है ना, जहाँ लग रही है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इन विषयों को समझ पाने की थोड़ी परिपक्वता है ना, तब ये विषय डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए अब हाँ, तब ये अच्छा नहीं लगा, या करना नहीं चाहिए, सच बात है। अब अच्छा लग रहा है, ये भी एक बात है, सामान्य विषय का ज्ञान हो तो ठीक रहता है। जी, बहुत सटीक बात है और सुंदर समझने जैसी है, पर ये अभी आई तो अच्छा भयो, पर सच बात है, समझ में आया। हम पर एक आएगा, हम अभी वो भक्ति रसत्ववाद करेंगे, वहां भी पुरुषोत्तम जी ने भी विषय को लिया है। अभी तो खूब बाकी है कहीं। जी राजा, प्रणाम। हाँ। ये राजा, आप संदर्भ एक बार देख लीजिए, वो हर्राई वाक मुक्तावली में है ना, वो मैंने बताया था काम भाव और सर्वात्म भाव की तुलना वहां पे की है ना। हाँ। वो यहाँ ऐसे लागू होता है कि नहीं, वो जरा कभी आपको अवसर हो तो देख के बताइए मुझे। हाँ, वो हम हरिराय वाली ही लेंगे इसके बाद, तब हो जाएंगे वो सारे विषय। ये यहाँ लगता है ना, ऐसा नहीं लगता है प्रीति, मैंने देखा है थोड़ा, पर जो वो वहाँ अलग है, यहाँ अलग है। ये शैली भेद भी है कि तो वो विषय ऐसे ही वहाँ पे समझाया है। काम भाव में प्रभु मेरे है, ऐसी जो भावना होती है उसमें मेरे है, ऐसी भावना ज्यादा होती है। और वहाँ पे सर्वात्म भाव में मैं आपका हूँ, ऐसी भावना होती है। वो थोड़ा वहाँ पे लिया है, तो ऐसा थोड़ा संदर्भ लगता है। वो राजा लेंगे तो फिर देखेंगे। हाँ, हम ये बालकृष्ण ग्रंथावली हो जाएगी, फिर हरिराय वांग मुक्तावली ही करने का सोचा है, तो तब करते हैं, आ जाएगा फिर क्रम में।
हाँ बोलो पूर्णिमा बहन। जी राजा, दंडवत प्रणाम। आपने अभी बताई कुब्जा, सुखदेव जी और जो टोटली विषय शक्ति है, ये सुखदेव जी और जो टोटल विषय में है वो दोनों छोर समझ सकते हैं, और कुब्जा का जो बताया वो अप्राकृत काम भोग, तो अपन मीरा के लिए कैसे समझेंगे? उनका भी तो नहीं, वो होता है। जिनका नाम नहीं दिया गया है उनका इवेल्युएशन मैं नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं करना नहीं चाहती हूँ। जी राजा, मुझे थोड़ा हाँ समझ जिज्ञासावत पूछा। हाँ, पर वो उनके ऐसे इस प्रकार के भावों की जो स्पष्टता, उनकी पद पदावलियों को अच्छी प्रकार से देखें, सोचें, उसके बाद। खैर मुझे पर्सनली किसी भी भक्त के बारे में ऐसा जजमेंटल होना पसंद नहीं आता है। ये तो आज बड़े लोगों ने सोचा है तो उसे हम पढ़ समझ सकते हैं, पर मुझे ऐसा पर्सनली बोलना करना अच्छा नहीं लगता है। सुंदर, बहुत सुंदर। जी राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ, यहाँ तो ये सब बातें विचारणीय इसलिए बनती हैं क्योंकि हम ब्रजभक्तों को कहीं कहीं गुरु के रूप में बताते हैं, उनके अनुकरण को हम अपने भक्ति में एक्सेप्ट करते हैं, या साधना के अंतर्गत भी ब्रजभक्तों के भावों के अनुकरण को हम मानते हैं। तो जब अनुकरण की बात आती है तब ये सारी स्पष्टताएं आवश्यक होती हैं, ताकि हम किसी के भाव को गलत समझकर और उनकी तरह बिहेव करने न लग जाए। वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यद्यपि वो बहुत बुरा एग्जाम्पल है, पर जो लाइबल केस में जो कुछ भी हुआ या अभी भी ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो सारी घटनाएं इन्हीं के नाम पर होती हैं। तो वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, और उन्हीं परिस्थितियों को रोकने के लिए ये ग्रंथ लिखे गए जिन्हें हम पढ़ते भी नहीं हैं और न पढ़ाते हैं और न समझाते हैं। तो ये उस दृष्टि से कहा गया है। पर जिनका अनुकरण करने के लिए सांप्रदायिक सिद्धांत हमें नहीं कहते हैं, या जो लोग संप्रदाय की परिधि से बाहर स्वतंत्र भक्ति करने वाले हैं, उनका भाव भी स्वतंत्र है, और भगवान उनके भावों को जैसे भी रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें भगवान का भी स्वातंत्र्य है। तो उस विषय में कोई भी कमेंट करना मुझे पसंद नहीं है। हमें उनके भाव को आदर देना चाहिए, और वो जैसा भी भाव है प्रभु ने उसे स्वीकारा, तो उनके भाव की हमारे भावों की तुलना में 1000 गुनी उत्तमता है। तो वो जैसे भी हैं अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। जी राजा, समझ में आया। अपन को ज्यादा ब्रज भक्तों को हाईलाइट करना है कि उनका अनुकरण करना है हमें, बराबर ना? हाईलाइट नहीं करना है, हमारे सिद्धांत और सेवा उनका अनुकरण करने के लिए हमें कहते हैं। इसलिए किस पक्ष का अनुकरण करना है, ब्रजभक्तों के किस पर्सपेक्टिव का अनुकरण करना है, किस अधिकारी को करना है, कब करना है और क्यों करना है, इन विषयों को समझे बिना ब्रजभक्तों के नाम पर हम भक्ति को चला नहीं सकते हैं। इतनी सफाई हमारी समझ में और हमारे अनुकरण के अंदर होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आचार्यों की भी है कि वो इस विषय में स्पष्टता दें। इसलिए ये सारे ग्रंथ उनके भावों के इवैल्यूएशन के रूप में लिखे गए, जी राजा, ताकि हम जैसे जो जीव हैं वो वहां गलती ना कर बैठे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पर न कर बैठे, उसके लिए ये सब कहा गया है। जी राजा, एकदम स्पष्ट होगा। यहाँ पे ये बताया ना कि 9 रसोदय है, वहाँ पे रस का उदय नहीं होता है, मगर अपराकृत काम भोग वो कहलाता है। तो यहाँ पे रस की व्याख्या तो नहीं करी है ना, और आगे भी नहीं करी है ना, वो तो आनंद के रस को ही भक्ति रस कहा ना। अच्छा, ठीक है। हाँ भाविन। प्रणाम राजा। राजा, ये प्रश्न था कि हमारे जैसे जो आधुनिक मार्गी है, तो जब तक महात्म्य ज्ञान के पक्ष में हम है, मतलब उतने अंश में हम भगवान के गुणों से ही भगवान के समीप जाते हैं। तो वहाँ पे वो हमारे एज ए बिगिनर हम काम से ही शुरुआत, हम काम भाव से ही शुरू होता है, ऐसा समझ सकते हैं? क्योंकि जब समर्पण का भाव गुण से काम नहीं होता है, स्वरूप से काम भाव होता है। समझ में नहीं आया राजा।
गुणों के प्रति काम भाव प्रकट नहीं होता है, स्वरूप से काम भाव प्रकट होता है। जी जी राजा। काम भाव इक्वल्स टू आकर्षण, ऐसा नहीं। आकर्षण इज क्लियरली, मैंने ग्रंथ शुरू किया तब भी मैंने कहा था, ऐसी जो फीमेलिश डिजायर पैदा होती है, जो सेक्सुअल डिजायर पैदा होती है, उसे ही लिटरली काम भाव कहा जा रहा है यहाँ। तो वो स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसमें जिस प्रकार का काम भाव प्रकट होता है, ऐसा काम भाव भगवान के प्रति प्रकट होना, तो वो जो भाव है वो स्वरूप से, स्वरूप को देखकर प्रकट होता है, गुणों से प्रकट नहीं होता है। हाँ जी राजा, आप स्पष्ट हुआ। हाँ हाँ कहिए। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ सरकार, एक विनती है कि आपश्री ने जैसे आज्ञा करी कि ठाकुर जी के प्रति विषय होना अलौकिक काम, तो ये जो अलौकिक काम की परिभाषा है ये, और जो महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं शास्त्र अपेक्ष काम एक मुक्ति मार्ग, तो वो काम और सरकार ये काम एक ही है अलौकिक काम, या अलौकिक काम की भी अलग अलग परिभाषा है कोई? नहीं, यहाँ जो मैंने आपका फोन आप सुनाई नहीं दे रही। समय की आवाज। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अलौकिक काम शब्द बहुत लिटरल सेंस में यूज किया गया है। फिर से मैं कह रही हूँ, काम शब्द का मतलब होता है किसी स्त्री के हृदय में या किसी पुरुष के हृदय में एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार का भाव प्रकट होता है, भोग का भाव प्रकट होना, प्रेम का भाव प्रकट होना, प्रेम युक्त भोग का भाव प्रकट होना या भोग युक्त प्रेम का भाव प्रकट होना, उसे यहाँ काम भाव कहा जा रहा है। अलौकिक विशेषण श्री महाप्रभु जी केवल इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि उस काम भाव का विषय भगवान बन रहे हैं, कोई लौकिक मनुष्य नहीं बन रहा है। और क्योंकि कोई लौकिक मनुष्य नहीं बन रहा है, इसीलिए उसे अलौकिक काम भोग कहा जा रहा है। यदि XYZ लौकिक पुरुष उसका विषय बनता है, तब वो भाव शुद्ध रूप से प्राकृत भाव है। यहाँ इतना ही अर्थ है। महाप्रभु जी ने कहीं अगर उस शब्द को यूज किया है तो वहां उस वाक्य और संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ होगा। हर स्थान पर अलौकिक काम का अर्थ एक जैसा नहीं है। हुआ? सरकार बहुत बहुत कृपा विचारी सरकार। और जी सर। हाँ बोलो प्रणव भाई। प्रणाम राजा। जो अभी पूर्व में भी भानुमासी और वो पूछ रहे थे, तो वहाँ पे ये अप्राकृत से आप जो स्टैंड कह रहे हैं वो समझ आया। वहाँ पे खाली स्पष्टता इस संदर्भ से चाहिए थी कि उन प्रभु के साइड से तो अप्राकृतता है क्योंकि प्रभु वहाँ पे विषय उनका बन रहे हैं, पर वहाँ पर वो केस टू केस बेसिस में जो हर कोई जो गोपीजन है वो प्रभु को भगवान की तरह या प्रभु के गुणों के कारण वो अट्रैक्शन हो, वैसा उनके साइड से तो शायद नहीं लग रहा है। मतलब किसी में हो भी सकता है, कहीं नहीं भी, क्योंकि जब वो पतितया या मे बी प्रियतम तया वो जो श्रृंगार अपने भाव से देख रहे हैं, तो वो हमेशा प्रभु को सर्वस्वतया हर कोई देख रहा हो, ऐसा शायद वहाँ प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभु क्योंकि वहाँ पर अपने एंड से वो करस्पॉन्डेंस वैसा दे रहे हैं, इसलिए अप्राकृतता हो, ऐसा समझ आ रहा है। तो ठीक है? नहीं, चाहे मुझे भगवान के स्वरूप के विषय में समझ हो चाहे न हो, मैं भगवान को पुरुष के रूप में जानती हूँ या भगवान के रूप में जानती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवतार काल में स्पेसिफिकली, अनवतार काल में अलग स्थिति है। इन चीजों से अवतार काल में कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान भगवान ही हैं, चाहे उन्हें कोई उस प्रकार से जानता हो चाहे न जानता हो। तो भगवान की भगवत्ता को जाने बिना भी अगर कोई भगवान के प्रति काम भाव रख रहा है, तब भी वो अलौकिक काम ही है, क्योंकि भगवान विषय के रूप में तो ऐसे की ऐसे ही रहते हैं, चाहे लीला में भगवान अपने स्वरूप को कैसे भी पोर्ट्रे करते हो।
तो राजा उस केस में फिर जो कुब्जा के दृष्टांत से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे डिफरेंस ये क्या रहेगा कि इनके साइड पे वो लिंगरिंग रिरंसा की तरह है और बहुत लंबे समय तक रहा है, और एक प्रकार से जब प्रभु नहीं भी फिर विराज रहे थे या मथुरा पधारने के बाद, फिर भी वो क्योंकि प्रेम युक्त है इसलिए वो अलौकिकत्व वहां पर है, और इस केस में तो वो मात्र एक क्षण के लिए या फिर उनका वो लिंगरिंग या फिर उन्हें वैसी प्रकार की लंबे समय की इच्छा नहीं है कुब्जा के केस में, ऐसे फिर अलग देखेंगे? नहीं, दोनों पक्ष है। पहला तो कि अल्टीमेटली इनका जो भाव है वो शुद्ध प्रेम में कल्मिनेट हुआ है क्योंकि इन्हें भगवान प्राप्त हुए हैं, तो ये तो सिद्धांत हो गया कि अब उनका शुद्ध प्रेम हुआ है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो बात यहाँ अंत में कही कि भगवान ने अगर किसी जीव का इस हेतु से वर्ण किया हो कि ये लोग मुझे प्राप्त करें, तब ही उनके अंदर उस प्रकार का भाव स्वीकार्य बना है। तो प्रोबेबली भगवान ने कुब्जा को इस तरह से इस प्रकार के भाव के लिए चुना नहीं था, तो कुब्जा के अंदर वो भाव प्रकट नहीं हुआ या कुब्जा को वो प्रकार का की अवस्था प्राप्त नहीं हुई। हाँ, इसलिए जी राय, मतलब एक तरफ यहाँ पर वो अप्राकृत काम से भक्ति की उत्तरोत्तर दशा में परिवर्तित हुआ, और वहां पर वो मात्र एक समय के लिए या मात्र वो प्रसंगवत रहा, और इसलिए वो अनुग्रह प्रभु ने वहां उसके ऊपर जीव के ऊपर प्रकट नहीं किया। उस तरह से भी वो प्राकृत अप्राकृत का भेद रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी राय, प्रणाम। ठीक है, अब आगे इसका उपसंहार कर रहे हैं। तथा च भक्ति रसामृत राजा अंगीकार तो दोनों को किया ने, कुब्जा के काम को अंगीकार किया और ये ब्रज भक्तों को जो प्रेम वो जो काम है उनको भी अंगीकार किया प्रभु ने। नहीं, अंगीकार किया का मतलब अंगीकार किस सेंस में किया? एक क्षण के लिए कुब्जा ने कहा और कुब्जा की बात को भगवान ने मान ली, उतने से हम उसे अंगीकार नहीं कहेंगे। यहाँ अंगीकार का मतलब है कि भगवान ने उन्हें चुना कि हाँ, तुम अवतार काल के अंदर मेरे प्रति काम भाव रखना या तुम्हारे काम भाव को मैं संतुष्ट करूंगा। तो एक तरफ से भगवान का निर्णय होना यह अलग बात है। बाकी भगवान को हजारों करोड़ों लोग देख रहे थे, किसी के भी हृदय में, जैसे मथुरा भगवान पधारे तो वहां की सभी स्त्रियों के हृदय में भगवान के प्रति अलग अलग प्रकार के भाव अपनी अवस्था अनुसार प्रकट हुए हैं। तो हम उन मथुरा की स्त्रियों को थोड़ी भक्त में काउंट करते हैं, उसी तरह कुब्जा को भी नहीं करते। तो वो एक नेग्लिजिबल केस है जो चरित्र में अचानक से आ गई और अचानक से चली गई, तो वो गिनती में भी नहीं आती है। तो ऐसी तो करोड़ों स्त्रियां हैं जिनके हृदय में भगवान के प्रति ऐसा भाव प्रकट हुआ हो। जी हाँ, कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, नहीं सूक्ष्म है। पर भगवान ने उन्हें नहीं चुना है, इसलिए हम उन्हें गिनती में नहीं लेते हैं। पर ब्रजभक्तों की कुछ विशेषता तो है ही, इसीलिए ये सारा विचार उनके लिए किया जा रहा है कि उनके हृदय में भले ही कांत भाव था पर भगवान ने उन्हें उसके लिए चुना था। तो चुना था इसलिए उनके हृदय में वो रति प्रकट हुई, ऐसा लालू भट्ट जी कहना चाह रहे। करके आप प्राकृत है, करके वो अपराकृत काम हो गए। और इसीलिए फिर वो आगे जाकर शुद्ध प्रेम में परिवर्तित भी हुआ है और उसी के कारण फिर उन्हें भगवान फल के रूप में मिले भी हैं। अरे वाह, सुंदर। अब सरस हुआ। प्रणाम राजा। तो भक्ति रसामृत सिंधु से इसका उपसंहार कर रहे हैं कि प्राक्तन्याधुनिका चास्ति यस्य सद्भक्ति वासना, जो पूर्व के भक्त थे वो भी और हम जैसे जो आधुनिक भक्त हैं उनमें भी, जिनमें भी सत भक्ति वासना है अर्थात शुद्ध प्रेम की वासना जिनके हृदय में है, एष भक्ति रसा स्वादः तस्यैव हृदि जायते, उन्हीं के हृदय में इस प्रकार के भक्ति रस का आस्वादन प्रकट हो पाता है। सद्भक्ति वासना मतलब शुद्ध प्रेम,
भक्तिः निधूत दोषाणां प्रसन्नोज्ज्वल चेतसां श्री भागवत रक्तानां रसिका संगरंगिणाम। तो भक्ति में जितने भी बाधक रूप हैं, ऐसे दोषों को जिन्होंने निवृत्त कर लिया है और उस भक्ति रस के अनुभव के कारण जिनका जो चित्त है वो प्रसन्न है और उज्जवल हो चुका है, ऐसे भागवतीय भक्ति में जो अनुरक्त जीव हैं वो अपने संग से, मतलब खुद तो भक्ति रस का अनुभव करते ही हैं, पर साथ साथ अपने संग में रहने वालों को भी उस भक्ति रस का अनुभव करवाते हैं। जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रेयाम प्रेमांतरंग भूतानि कृत्यान्येवानुतिष्ठताम। जो भगवान हैं वो ऐसे भक्तों के जीवनी भूत हैं, अर्थात जीवन के कारण रूप हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं उनके चरणों में जिनकी भक्ति सुखाश्रित है, अर्थात सुखपूर्वक आश्रित है, सुखपूर्वक रही हुई है, ऐसों के हृदय में जो प्रेम का भाव है, ऐसे जो अंतरंग भक्त हैं उनके हृदय में वो प्रेम का भाव प्रकट होता है और इसी प्रेम रूपा भक्ति का अनुष्ठान ये जीव करते हैं, उसी में वो लोग स्थिर रहते हैं। भक्तानां हृदि राजन्ति संस्कार युगलोज्ज्वला रतिः आनंद रूपैव नीयमाना तु रस्यताम। भक्तों के हृदय में जो है वो ये जो भगवान हैं उनके जो चरण हैं वो विराजते हैं, और जो ब्रजभक्त और भगवान इन दोनों के जो चरण हैं उन्हें ऐसे भक्त अपने हृदय में धारण करते हैं और उन्हें ही जो आनंद रूप भगवान की रति है वो उनके हृदय में उस भक्ति रस का नियमन करती है, जिसके रस की अनुभूति भक्त करते हैं। कृष्णादिभिर्विभावाद्यैः गतैः अनुभवाध्वनि प्रौढ़ आनंद चमत्कार काष्ठाम आपद्यते पराम। भगवान के संबंध से जिन ब्रजभक्तों के अंतर हृदय में इस प्रकार के भाव प्रकट हुए और भगवान ने उस प्रतिध्वनित जो भाव हैं अर्थात उनके भावों को अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड भी किया, ऐसे जो प्रौढ़ भाव वाले जो भक्त हैं उनके हृदय में भगवान के आनंद धर्म की चमत्कृति प्रकट होती है। और वो चमत्कृति जब भक्ति रस के रूप में प्रकट होती है तो उसी आनंद के चमत्कृति के द्वारा वो पर फल को अर्थात उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसे भक्ति रस का अपने हृदय में जो प्राकट्य है वो अपने आप में फल, उत्तम फल, परम फल माना जाता है। किंतु तत्र सुदुस्तर्क्यं माधुर्याद्भुत संपदः रतेरस्याः प्रभावोऽयं भवेत् कारणम् उत्तमम्। परंतु ये जो माधुर्य भाव है इस प्रकार का वो संपदा है, अर्थात अलौकिक संपदा है, सुदुस्तर्क है, अर्थात किसी प्रकार का कुतर्क इस विषय में नहीं होता है। जो उत्तम विचार करने वाले हैं वो इस प्रकार की माधुर्य भाव रूपी अद्भुत संपदा को समझ पाते हैं और इसकी ये जो रति रूप जो भाव है उसका जो प्राकट्य है वो जीव के हृदय में भगवान के अनुग्रह के द्वारा ही होता है, इसलिए ये भाव उत्तम माना जाता है। प्रकरणोपसंहारे निष्कर्षः। अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए निष्कर्ष दे रहे हैं कि ततश्च सर्वथा काम वासना शून्यानां भक्ति रसमय श्रृंगारानुभवोपि न भवति इति कदापि न शंकनीयम् तादृश परिपाटी तो लौकिक रसास्वाद एव इति दिक्। अब ये वार्निंग के रूप में अंत में ये बात कह रहे हैं कि इसलिए जो सर्वथा काम वासना शून्य होते हैं, जिनके हृदय में काम वासना भी नहीं होती, अर्थात भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण ही पैदा नहीं होता, ऐसों के हृदय में भक्ति रसमय जो श्रृंगार रस का अनुभव है वो कभी भी हो ही नहीं सकता है। इसलिए उस विषय में कोई शंका नहीं करनी। उस प्रकार की जो परिपाटी है वो तो सर्वथा लौकिक रसास्वाद ही है। तो तात्पर्य यह है कि श्रृंगार रस, काम वासना, काम मार्ग जिनका व्रजभक्तों ने प्रणयन किया या भगवान का अलौकिक भोग, ये सब जो है वो अपने आप में अलग अलग विषय हैं।
इसलिए काम वासना जो सर्वथा लौकिकी होती है वो नहीं, परंतु भक्ति रसमय जो श्रृंगारात्मक अनुभव है वो काम वासना युक्त जीवों के हृदय में भगवान के अनुग्रह से प्रकट होता है और फिर उसका पर्यवसान भगवान अपने ही अनुग्रह से शुद्ध प्रेम के रूप में भी करते हैं। इति श्रीमद् गोवर्धनधर श्री वल्लभाचार्य श्री विठ्ठलेश्वर चरणानुचर सेवकेन लालू भट्टोपनाम बालकृष्णेन विरचितः काम मार्ग प्रेम मार्ग विवेकः संपूर्ण। तो यहाँ लालू भट्ट जी द्वारा विरचित जो ये ग्रंथ है वो संपन्न होता है। मूलतः तात्पर्य ये है कि काम मार्ग और प्रेम मार्ग यद्यपि ये दोनों ही स्वतंत्र हैं, दोनों अलग हैं, इनका स्वरूप अलग है, ये दोनों भावनाएं अलग हैं, परंतु भगवान के प्रति हैं इसलिए उसकी अलौकिकता मानी गई है और भगवान फल के रूप में प्राप्त हुए हैं इसलिए उस भाव को उस पक्ष में उत्तम माना गया है। तथापि क्योंकि शुद्ध प्रेम में उसका कल्मिनेशन आवश्यक है, इसलिए तात्पर्य है कि वो अधिकारी विशेष के हृदय में अनुग्रह के कारण प्रकट हुआ भाव है जो अवतार काल की किसी आवश्यकता के कारण या उनके उस प्रकार के भाव को संतुष्ट करने के कारण प्रकट किया गया है। सर्व सामान्य के अधिकार का वो विषय नहीं है और न अनुकरण का विषय है। इसलिए जो शुद्ध प्रेम का भाव है जिसमें भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का भाव होता है उसे ही यहाँ प्रशंसनीय, विशिष्ट और उत्तम माना गया है, ऐसा मूलतः लालू भट्ट जी का तात्पर्य है। हाँ कृणाल। जरूर प्रभु, यहाँ पर जो ग्रंथ समापन हुआ तो मतलब जो एक तो मेन टेक अवे पॉइंट जैसे सोचे तो हिस्टोरिकली जस्टिफिकेशन जो दिया, हिस्टोरिकली जो गोपीजन का जो चैप्टर है पूरा और वहाँ जो भगवान का रिस्पॉन्स और उनका भी जो व्यवहार है उसको जस्टिफाई किया। प्रेम या काम था जो भी, दोष रूप कुछ भी नहीं है क्योंकि अंत में भगवान में ही उनका पर्यवसान हुआ। बट अनावतार काल में जैसे अगर ये टेक अवे सोचे तो हमारे केसेस में, और आपने ऐसे एक बार समझाया था अभी कि कुछ होते हैं कि मोह, काम तो नहीं पर मोह हो जाता है रूप में, पर हमारी प्रणाली ही है कि रूप सेवा की, मुख्य पक्ष वही है रूप सेवा का। तो फिर मतलब जो रूप सेवा का प्रकार है उसमें भी मतलब यदि सिद्धांत मुक्तावली के सेव्य के स्वरूप को हम ठीक से अभ्यास ना करें या उसको मद्देनजर ना मतलब रखे नहीं अपने दिमाग में, तो फिर जो पूरा प्रकार है उसमें मोह हो जाना, मतलब नॉट जस्ट रूप सेवा बट इन साज कलाकृति एंड ऑल दैट वी हैव अ लॉट ऑफ इट, राइट। सो उसमें फिर मोह हो जाना तो बहुत इजी है। तो फिर ये टेक अवे हमारे लिए यहाँ से क्या रखे, ऐसा कुछ सोच सकते हैं? फिर से मैंने इस बात को कहा, मोह, काम ये सब सिनोनिम्स नहीं है। यहाँ काम शब्द का क्लियर मीनिंग है स्त्री पुरुष के बीच पैदा होने वाला भाव। तो ऐसा भाव तो मुझे नहीं लगता भगवान के स्वरूप को देखकर किसी स्त्री के हृदय में या किसी पुरुष के हृदय में प्रकट हो जाता हो। मतलब वो लवी डवी जो इमोशन होता है उसकी बात है यहाँ। मोह, आकर्षण, इन शब्दों को यहाँ काम भाव से मिसअंडरस्टैंड मत करो, वो समानार्थी के रूप में यूज नहीं हो रहे। जी राजा, मतलब जैसे आपने एक बार आगे कर दिया ना कि इम्पॉसिबल तो नहीं है किंतु हो सकता है, मतलब कोई केसेस में शायद। हाँ, तो अगर वो हो सकता है तो उस स्थिति में भी अगर भगवान उसे रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो टिका रहेगा, और बिना रिस्पॉन्स के भी अगर वो टिका रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें शुद्ध भक्ति का कोई ना कोई अंश है, और भगवान की तरफ से उससे पहले ही मानो रिस्पॉन्स मिल भी गया तब तो उसे अलौकिक भोग कहने में हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, पर उसका अनुकरण के रूप में उसे इनिशिएट नहीं किया जा सकता है कि हम उनके भाव की कॉपी करें, ऐसा नहीं हो सकता है। जी राजा, सो फिर यहाँ पर ये मुख्य सिग्निफिकेंस ये ग्रंथ का जो है वो, जैसे लालू भट्ट जी मंगलाचरण भी आज्ञा कर रहे हैं कि अगर राजा को कुछ समझाने के लिए या राजा ने कुछ आज्ञा दी तो उसको। हाँ, ये बहुत कॉन्टेक्चुअल ग्रंथ है, इसमें हमारे ये कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है कि हमें कुछ समझाया पढ़ाया जा रहा हो। जी राजा, दैट मेक्स सेंस। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आगे एकांती भक्ति लक्षणम एक रह गया है,
पर अब उसे हम शिविर के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये संपन्न हो जाएगा और उसके बाद हम हरिराय वांग मुक्तावली प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।